In present chapter number 14 in semiconductor, already we have discussed about N-type semiconductor, P-type semiconductor, and when we make the junction between P and N-type semiconductor, it's form PN junction diode. The symbol of the PN junction diode like this. The arrow shows P-type semiconductor, the line shows N-type semiconductor. और ये जो हमने बोला था एरो, तो ये कोई भी ऐसा एरो सिंपल एरो नहीं है. अगर उसकी डायरेक्शन में करंट हुआ, देन एंड देन डायोड कैन पास द करंट, अदरवाइज डायोड रिमेन्स ऑफ. तो इसी की वजह से यहाँ पर दो कनेक्शन बनेंगे. We can apply the positive terminal with P and negative terminal of the battery with N, जिसको फॉरवर्ड बायस बोलेंगे. We can apply the negative terminal with P and positive terminal of the battery with N, उसको हम रिवर्स बायस बोलेंगे. तो पहले हमें पढ़ना है फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड बायस कंडीशन फॉर पीएन जंक्शन डायोड. अगर इसका हम बेसिक डायग्राम देखें, देन ये हम बोल देते हैं हमारा पीएन जंक्शन डायोड, जिसको हमें कनेक्ट करना है फॉरवर्ड बायस में. मतलब फॉरवर्ड बायस ऐसा बोलेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड विथ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड विथ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इट्स कॉल्ड फॉरवर्ड बायस. फिर से, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड विथ पी टाइप सेमीकंडक्टर and negative terminal of the battery connected with n type semiconductor, it's called forward bias of the pn junction diode. अब ये हम बोलते हैं कि पॉजिटिव और ये नेगेटिव. तो यहाँ पर हमने कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यहाँ पे कनेक्ट किया हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. देन थिंक अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्सटर्नल मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बैटरी. अब हमें पता है कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर नियर टू द जंक्शन नेगेटिव आयंस आर देयर एंड इन एन टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव आयंस आर देयर, जिसको हम बोलते हैं डेप्लेशन रीजन. तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट में है. इसीलिए द विड्थ ऑफ द डेप्लेशन रीजन डिक्रीजेस, ऐसा बोल सकते हैं इन फॉरवर्ड बायस. width of depletion region decreases. अगर width डिक्रीज होगी, then easily electron can jump from n region to p region, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स and minority holes. In p type many holes are there, majority charge carriers and minority as a electrons. As a width decreases, electron easily diffuse from n region to p region. तो करंट भी इंक्रीज होगा, और जितना हम यहाँ पे एक्सटर्नल बायसिंग इंक्रीज करेंगे, उतना ही क्या होगा, विड्थ डिक्रीज होगी, उसका पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा एंड इजीली इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन. तब अगर यहाँ पर इसका पोटेंशियल वाला ग्राफ ड्रॉ करें, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो होगा वो इनिशियल. तो ये इनिशियल पोटेंशियल हमने बोला था वी नॉट.
अब जैसे जैसे फॉरवर्ड बायस इंक्रीज करेंगे, इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, द विड्थ डिक्रीजेस, मींस पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा. एज ए रिजल्ट, more and more electron can diffuse from n region to p region. तो यहां पर एक हम चीज बोल सकते हैं कि इनिशियली जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेंगे, इनिशियली तो पहले करंट जीरो ही रहेगा, कोई एक वोल्टेज के बाद करंट स्टार्ट होगा, उस वोल्टेज को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज. तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज सिलिकॉन के लिए होगा 0.2 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 वोल्ट. और उसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, एक ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज, तो यहाँ पर करंट होगा मिली एम्पियर में. तो यहाँ पर इसका ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा कि इनिशियली स्मॉलर वोल्टेज के लिए करंट जीरो ही रहेगा, फिर स्टार्ट होगा, तो इस वोल्टेज को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज. अब इसका हमें ये सिंबल वाला डायग्राम ड्रॉ करना है. तो सिंबल वाला डायग्राम फॉरवर्ड बायस के लिए ऐसे होगा कि दिस इज अवर पीएन जंक्शन डायोड, पॉजिटिव, क्योंकि ये पी और ये एन पॉजिटिव कनेक्टेड विथ, पी कनेक्टेड पॉजिटिव, एन कनेक्टेड विथ नेगेटिव थ्रू मिलीमीटर. और इसके अक्रॉस हमें लगा देना है एक वोल्टेज, मतलब वोल्ट मीटर लगाना है, विच मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन. और ये होगी हमारी वेरिएबल बैटरी. तो जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, करंट इंक्रीजेस. और इसमें अगर हमें इसका रेजिस्टेंस करना है, तो इसमें बोलते हैं इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, दैट इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, जिसको बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस. ऐसे ही करना है हमें रिवर्स बायस. तो रिवर्स बायस में बोलेंगे the p type semiconductor connected with negative terminal of the battery and n type semiconductor connected with positive terminal of the battery. अगर हम बोल दे कि ये हमारा p type and n type semiconductor, then p type semiconductor connected with negative and n type semiconductor connected with positive terminal of the battery. तो यहाँ पर हुआ पॉजिटिव, यहाँ पर हुआ उसका नेगेटिव, देन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. यहाँ पर P में नेगेटिव आयंस आर देयर, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस होते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सेम डायरेक्शन में. एज अ रिजल्ट, विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन इंक्रीजेस, ऐसा बोलेंगे कि इन रिवर्स बायस width of the depletion region increases. Width of the depletion region increase होगी, then no current flows through the diode. और width increase होगी तो उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा. तो पोटेंशियल का ग्राफ हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं, ये होगा फर्स्ट इनिशियली पोटेंशियल V नॉट. अब जैसे रिवर्स इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल इंक्रीजेस, जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे एक और, तो ऐसे पोटेंशियल इंक्रीजेस, मतलब यहाँ पर बैटरी का टर्मिनल इंक्रीज करते जाओ, यहाँ पर विड्थ इंक्रीज होती जाएगी, पोटेंशियल इंक्रीजेस.
देन बोलेंगे विड्थ ऑफ द पोटेंशियल बैरियर, अब इसको पोटेंशियल बैरियर बोले, देन विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस। अब अगर विड्थ ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होगा, देन इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली जंप नहीं करेगा। तब करंट जो है वो हमें बहुत ही स्मॉल करंट मिलता है, जिसको बोलते हैं करंट इज इन माइक्रो एम्पियर। इसमें करंट हमें मिलेगा इन माइक्रो एम्पियर। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो in terms of microampere through diode। अब यहां पर हम जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेंगे, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ऑलवेज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स पॉजिटिव, जो ऑलरेडी बाउंड है। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन होल की पेयर जनरेट होगी। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तो ये इधर आएगा टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड में है उसके साथ कोलाइड होगा, तो कोलिजन में एनर्जी देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन भी फ्री होगा। तो कोई एक हाई पोटेंशियल पे क्या होगा, एट हाई इलेक्ट्रिक फील्ड suddenly more than one electrons becomes free and current suddenly increases। इसको बोलते हैं रिवर्स करंट। मतलब अगर हम ग्राफ प्लॉट करें करंट वर्सेस वोल्टेज का, तो करंट इज इन माइक्रो एम्पियर। तो वोल्टेज इंक्रीज करने से सडनली वन वोल्टेज पे करंट इंक्रीज होगा, जिसको बोलते हैं रिवर्स करंट। और इस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। इट्स कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज कब मिलेगा, क्योंकि हाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना हम यहाँ पर पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, सफिशिएंट हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाने के बाद क्या होगा, एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, दे फॉर्म करंट। इट्स कॉल्ड रिवर्स करंट, और वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब इसी का हमें सिंबॉलिकली डायग्राम करना है, तो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि दिस इज पीएन जंक्शन, पॉजिटिव को हमें कनेक्ट करना है नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को कनेक्ट करना है पॉजिटिव के साथ थ्रू माइक्रो एम्पियर। और यहाँ पर एक हमें वोल्ट मीटर लगा देना है मेजरिंग के लिए। तो ये हो गया हमारा रिवर्स बायस। चलो फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस में है कुछ प्रॉब्लम किसी को भी? मैंने जितना लिखा है इसमें इतना नहीं लिखना, बहुत सारा लिखना है उसके अंदर। थियरी में पूरा ही लिखना है अगर पूछे तो। ये तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सब कुछ लिखना पड़े ऐसे। चलो क्लियर, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। ओके, चलो तो अब वहां से आगे करें, तो हमें ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स की एप्लीकेशन करनी है। मतलब यूज ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस एज ए हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहले रेक्टिफायर है क्या, तो रेक्टिफायर सर्किट है, क्या करती है वो, विच कन्वर्ट एसी टू डीसी।
तो रेक्टिफायर, अगर हम बोले कि रेक्टिफायर सर्किट, तो पहले बोलेंगे द प्रोसेस इन विच एसी वोल्टेज और करंट कन्वर्टेड इनटू डीसी वोल्टेज और करंट, it's called rectification. It's called rectification. And for this circuit used is called rectifier circuit. जिस प्रोसेस में एसी वोल्टेज और करंट कन्वर्ट इनटू एसी वोल्टेज एंड करंट, इट्स कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। जो सर्किट ये प्रोसेस करेगी उसको बोलते हैं रेक्टिफायर सर्किट। अब रेक्टिफायर सर्किट दो है, एक हम बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। सिंपल याद करो कि हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब 1 डायोड के यूज से होगा और फुल वेव 2 डायोड के यूज से होगा। तो पहले करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के पहले तो सर्किट डायग्राम, जिसके अंदर वन टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर जैसी सर्किट, मतलब ये एक कॉइल जिसको कनेक्ट करना है हमें एसी के साथ, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल। ये हमारा एसी वोल्टेज हो गया, और यहाँ पे कोई भी एक दूसरी कॉइल। तो ये जितना हुआ ये हमारा एक ट्रांसफॉर्मर सर्किट जैसा हो गया। इसको हमें कनेक्ट कर देना है, इसको बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। और इसको कनेक्ट कर देना हमें कोई भी एक डायोड के साथ, और एक हमें लोड रेजिस्टेंस नथिंग बट हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, और उसके अक्रॉस हमें 2 पॉइंट एक्स एंड वाई के बीच में हमें मिलेगा हमारा आउटपुट। तो यहाँ पे हमें एसी इनपुट देना है, यहाँ पे हमें डीसी मिलेगा। तो दिस सर्किट इज कॉल्ड रेक्टिफायर सर्किट, जिसमें हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव नाम क्यों दिया पता चलेगा हमें। चलो इस पॉइंट को हम कोई भी ए एंड बी पॉइंट बोल देते हैं। अब ये एसी है, तो यहाँ पर टर्मिनल चेंज होता रहेगा इन ए फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम। देयर इज ए चेंज इन वोल्टेज, मतलब ये कई बार पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव होगा। फिर यहाँ पे ड्यू टू चेंज इन करंट देयर इज ए इंडक्शन ऑफ द करंट एंड वोल्टेज। तो यहाँ से सेकेंडरी से स्टार्ट करते हैं। अगर सेकेंडरी का ये टर्मिनल पॉजिटिव है थोड़े टाइम के लिए, और ये टर्मिनल जब नेगेटिव है, तो ए कनेक्टेड विथ पी पॉजिटिव एंड बी कनेक्टेड विथ नेगेटिव, तब ये होगा फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में करंट जो है वो पास होगा थ्रू पीएन जंक्शन, एंड करंट पास थ्रू लोड रेजिस्टेंस एक्स टू वाई डायरेक्शन। तो जैसे करंट पास होगा वी कैन ऑब्टेन पोटेंशियल अक्रॉस एक्स एंड वाई। करंट मतलब हम सोच ले वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, हमें यहाँ पे पोटेंशियल मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। नाउ इन नेक्स्ट हाफ ड्यूरेशन
ए जो है नेगेटिव बन जाता है और पी पॉजिटिव बनेगा। तो नेगेटिव कनेक्टेड विथ पी एंड पॉजिटिव कनेक्टेड विथ एन, डायोड इज इन रिवर्स बायस। जैसे डायोड रिवर्स बायस में होगा ये काम करना बंद कर देगा, डायोड रिमेन्स ऑफ। डायोड ऑफ होगा तो करंट इसमें से पास नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हाफ ड्यूरेशन, अगेन ए बिकम्स पॉजिटिव, बी नेगेटिव। अगेन diode is in forward bias, current pass through load resistance X2Y, we can obtain potential difference between X and Y। तो हमें अल्टरनेट पोटेंशियल मिलता जाएगा। जैसे हम इनपुट का सोचे तो इनपुट का ग्राफ, एसी का ग्राफ हमें पता है, ये बोलेंगे हम एसी इनपुट। इनपुट का ग्राफ हमें पता है, कुछ ऐसे फ्लक्चुएशन होती रहती है इसके अंदर। और अब अगर हम आउटपुट का ग्राफ ड्रॉ करें, आउटपुट अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस एल आर, तब अगर इस ड्यूरेशन में बोलेंगे कि ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है तो इट इज इन फॉरवर्ड बायस, हमें आउटपुट में रिजल्ट मिलेगा जो भी इनपुट है ऐसा। इसको बोलेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल, मतलब ए नेगेटिव बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे डायोड ऑफ रहेगा, करंट नहीं मिलेगा तो पोटेंशियल भी नहीं मिलेगा। फिर अगेन ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो हमें अल्टरनेट में आउटपुट मिलता है। और कंटिन्यूअस एसी इनपुट में क्या मिलेगा हमें, इन अल्टरनेट पॉजिटिव हाफ साइकिल वी गेट आउटपुट अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। तो ये हुआ हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, इसी को बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ऐसे ही अगर हम सोचे फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव हमें दो डायोड से मिलेगा। तो अब तो पता चल जाएगा कि फुल वेव मतलब क्या, हमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल में हमें आउटपुट मिलेगा। तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा, ये हमारा प्राइमरी कॉइल, जिसको सिर्फ पी से डिनोट कर दूं मैं, जिसको हमें कनेक्ट करना है एसी के साथ। यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल, और इसको बोलो डायोड D1। यहाँ पे डायोड हमें दूसरा करना है D2, और इसको कनेक्ट कर दो। उसका जो भी कॉमन पॉइंट होगा वहां से हमें एक टर्मिनल लेना है और हमें कनेक्ट कर देना है लोड रेजिस्टेंस LR। और यहां से हमें सेकेंडरी के सेंटर टैप पे इसको कनेक्ट कर देना है, जिसको बोलेंगे सेंटर टैप। मतलब ये जो पॉइंट है वो सेकेंडरी में जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसके सेंटर में हाफ में कनेक्ट कर देते हैं। 500 टर्न्स है तो 250 पे, 1000 है तो 500 टर्न्स पे कनेक्ट कर देंगे। और अब यहाँ पर हम बोल दे कोई भी हमारा टर्मिनल ऐसे ए, यहाँ पर कोई भी हमारा टर्मिनल बी। अब अगर ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव है, जैसे हम ए पॉजिटिव के लिए सोचे और बी नेगेटिव टर्मिनल पे सोचे, तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में होगा और ये जो D2 है वो रिवर्स बायस में। इस पोजीशन में D1 फॉरवर्ड बायस एंड D2 इज इन रिवर्स बायस। ओके, तो इसमें से तो करंट जाएगा नहीं, तो अब करंट की डायरेक्शन हमें मिल सकती है ए, फिर D1,
फिर यहाँ तो जाएगा नहीं, तो यहाँ डायरेक्ट आएगा एक्स आर एल वाई, फिर डायरेक्ट सेंटर टैप एन ए, मतलब क्लोज लूप ऐसी बनेगी ए डी वन यहां तक। यहां पर दो रास्ते मिलेंगे, करंट यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी, लेकिन ये तो रिवर्स बायस में है तो करंट तो यहाँ नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट आएगा एक्स आर एल वाई सेंटर टैप एन ए। तो इन वन साइकिल, मतलब वेन एवर ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगा हमें करंट। नाउ नेक्स्ट आप साइकिल में ए नेगेटिव बी पॉजिटिव होगा, देन डी वन रिवर्स बायस में आएगा एंड डी टू इज इन फॉरवर्ड बायस, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये यहाँ पे नेगेटिव है। तो करंट स्टार्ट होगा बी से, कि बी फिर डी टू यहां तक आएगा। अब दो रास्ते मिलेंगे, करंट यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी, लेकिन ये तो रिवर्स बायस में तो यहाँ नहीं जा सकता, तो करंट डायरेक्ट इधर आएगा एक्स आर एल वाई सी टी एन बी। अब दोनों साइकिल में करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस इन सेम डायरेक्शन एक्स टू वाई, अगर ये फॉरवर्ड बायस में है तो करंट ऐसे जाएगा, अगर ये फॉरवर्ड बायस में है तो करंट भी ऐसे ही जाएगा। इन दोनों में करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस इन सेम डायरेक्शन, इसीलिए मैं यहाँ पर दोनों साइकिल में हमें एक सिंगल साइड में ही करंट मिलेगा। मतलब अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं, अगर हम इसमें ए पर का इनपुट वोल्टेज देखें, इसमें बी पर का इनपुट वोल्टेज देखें, और यहाँ पे मिलेगा हमें आउटपुट अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। अगर ए जब पॉजिटिव है तो कुछ ऐसा इनपुट होगा, ए पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव होगा तो कुछ ऐसा होगा। तो ए फॉरवर्ड बायस में है, आउटपुट में हमें वोल्टेज मिलेगा। फिर नेक्स्ट में डी टू इज इन फॉरवर्ड बायस, तो ये इसके लिए हमें अगेन इसी में ही मिलेगा, सेम डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों साइकिल में थ्रू लोड रेजिस्टेंस करंट इन सेम डायरेक्शन, पोटेंशियल हमें सेम ही मिलेगा। इसीलिए इन ईच एंड एवरी साइकिल वी गेट आउटपुट इन सेम डायरेक्शन, जिसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अगर इसको हम बोले कि ड्यू टू डी वन, तो ये ड्यू डी टू, ये ड्यू टू डी वन, ये डी टू, ये डी वन। तो दोनों हाफ साइकिल में हमें अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस सेम डायरेक्शन में मिलेगा, और इसीलिए इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, आया समझ में? फुल वेव रेक्टिफायर। यस अब सर। अब अगर यहाँ पे सोचे तो देखो, यहाँ पर भी वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, अगेन इंक्रीजेस डिक्रीजेस, पॉजिटिव साइड में है, लेकिन आउटपुट में वोल्टेज इंक्रीजेस डिक्रीजेस, जिसको हम डीसी नहीं बोल सकते, तो ये भी प्योर डीसी नहीं है, अभी भी इसमें थोड़ा इंक्रीज डिक्रीज है, तो हमें इसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करना पड़े। तो प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर को इनपुट ऑफ फिल्टर सर्किट में देना पड़े, मतलब इसको अब हमें फिल्टर करना पड़े। तो एक फिल्टर सर्किट है लास्ट,
फिल्टर सर्किट। अब फिल्टर सर्किट दो है वैसे, विथ कैपेसिटर एंड विथ इंडक्टर। हमारे सिलेबस में विथ कैपेसिटर वाली है, विथ इंडक्टर वाली नहीं है। तो अगर हम सोचे कि ये जो है वो पूरा हमारा रेक्टिफायर सर्किट, जहां पे हमें एसी इनपुट देना है, ये रेक्टिफायर इतना जो ड्रॉ किया वो समझ लो कि ये सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। तो फिल्टर सर्किट हमने बोला विथ कैपेसिटर वाली ही है। तो ये पूरी रेक्टिफायर सर्किट जिसको सर वापिस कैपेसिटर, एक्सप्लेन करो ना, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी बीच में। हाँ हाँ वो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था कुछ कनेक्शन में। फिल्टर सर्किट एक्सप्लेन करूँ ना? यस सर। हाँ तो देखो, फिल्टर सर्किट दो है वैसे, विथ कैपेसिटर एंड विथ इंडक्टर। हमारे सिलेबस में कौन सी है? कैपेसिटर वाली। तो ये जो है ना रेक्टिफायर सर्किट, ये जो मैंने ड्रॉ किया रेक्टिफायर सर्किट, मतलब कितना आ गया उसके अंदर, ये पूरा फुल वेव, यहां से यहां तक का मैं बोलूं ना, ये पूरा इसके अंदर आ गया। अगेन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जो है वो पूरा इसके अंदर आ गया। ये इनपुट ऐसे, इसका आउटपुट प्योर डीसी नहीं है। हेलो सर, वापिस नहीं आ रही। जस्ट अ मिनट, हाँ चलो। फिल्टर सर्किट आई समझ में कि नहीं? कि वापस आवाज चली गई थी उसके अंदर? यस सर। तो अब ये यहाँ पे प्योर डीसी हमें कैसे मिलेगा? तो हमें पता है ये जो सर्किट हुई ना, दिस इज सर्किट, इट्स कॉल्ड ओनली कैपेसिटर। ये देखो ओनली कैपेसिटर वाली सर्किट हुई। ये तो लोड रेजिस्टेंस में करंट पास होगा तो उसके पोटेंशियल मतलब पैरेलल में पोटेंशियल मिलेगा हमें।
जैसे यहाँ पे करंट आएगा, हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये सर्किट हुई विथ कैपेसिटर ओनली। तो कैपेसिटर सर्किट में क्या होता है कि उसका जो भी पावर लॉस है वो जीरो होगा। मतलब जब भी हम एसी इनपुट देंगे कुछ ऐसा, तो जब पॉजिटिव साइकिल है देन कैपेसिटर गेट्स चार्ज। जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो क्या करेगा, ये जो है चार्ज कैपेसिटर इज गिवन बैक टू द सर्किट। इसका मतलब हमारे पास फुल वेव का कुछ ऐसा आउटपुट है कि इंक्रीजेस डिक्रीजेस इंक्रीजेस डिक्रीजेस। तो जब यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है कैपेसिटर गेट्स चार्ज, वोल्टेज जब डिक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और यहाँ पर हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। फिर अगेन पोटेंशियल इंक्रीजेस कैपेसिटर गेट्स चार्ज, डिक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीज होने नहीं देगा, चार्ज कैपेसिटर इज डिस्चार्ज और पोटेंशियल गिवन बैक टू द सर्किट। तब हमें इसका आउटपुट जो हम बोलते हैं डीसी आउटपुट कैसा मिलेगा, हमें कुछ ऐसा, जो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था ये डॉटेड लाइन, लेकिन होगा नहीं। क्या होगा, हमें ऐसा ही आउटपुट कांस्टेंट मिलेगा। दिस इज कॉल्ड प्योर डीसी। तो फिल्टर सर्किट जो है वो फिल्टर करके एसी को फिल्टर करके पूरा हमें डीसी दे देगा, और इंडक्टर भी ऐसा ही करेगा। तो यहां तक है हमारे सिलेबस में फॉरवर्ड, रिवर्स, हाफ वेव, फुल वेव एंड फिल्टर सर्किट।